राजनीतिक दलपटू विभिन्न मैंने राजनीति के माध्यम से सेवा करने की सोची। आज ऐतिहासिक रैली हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिवस पर नमन करता हूँ और आज आप सीकर की धरती पर खड़े हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है और ताऊ देवीलाल जी को नमन करने के लिए लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। मैं ताऊ देवीलाल जी को नमन करता हूँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सभी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम भारतवर्ष के जितने भी जाने वाले लोग हैं आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। मैं उन्हें सीकर में उतारने पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सारी जननायक जनता पार्टी का हमारी युवा विंग लगातार चौक चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए ऐसी व्यवस्था करने के लिए हमारे युवा विंग ने सारी व्यवस्था संभाली हुई है और बड़े अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारी संख्या में हमारी माताएं व बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग आज बड़ी संख्या में पहुँचकर ताऊ देवीलाल जी को नमन कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी के विचार सुनने के लिए, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री भूषण सिंह चौटाला जी के विचार सुनने के लिए और माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार से पूरी रैली की व्यवस्था संभाली है आज अपने आप में काबिल तारीफ है। और आप देखना कि जब माननीय उप मुख्यमंत्री भूषण सिंह चौटाला जी बोलेंगे तो इस सीकर रैली का एक नया इतिहास रचा जाएगा और ये रैली आज के दिन में इतिहास रचने वाली है। जैसे कि आप सभी देख रहे हो आज लाखों की संख्या में महिलाएं लोग यहाँ पंडाल में पहुँचे हैं। वो आसपास के एरिया में 50-50 किलोमीटर जाम है। ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। जैसे हरियाणा की विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी ने खोला था, ऐसे ही राजस्थान की विधानसभा का ताला भी जेजेपी की चाबी ही खोलेगी। तो लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं राजस्थान से, क्या कहेंगे इसके बारे में भी? लोगों के अंदर इतना उत्साह है, लोग चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर उनको नमन करने यहाँ पे पहुँचे हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी किसान का नेता होना चाहिए, दुष्यंत चौटाला जी। चारों तरफ जाम लगा हुआ तो लोगों में काफ़ी उत्साह है प्रोग्राम को लेकर, काफ़ी लोग हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में भी?
बड़े उत्साह से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री होना चाहिए और सभा का तारा खुशी की बात यह है कि जी ये मतलब किसानों की तरफ है, किसानों का सहयोग कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को इनकी ये भी लगी, इसी वजह से मैं आई। मैं इनका नॉर्मल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे ये लग रहा है दिखाने का पीछे रहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री को देख कर आपके चैनल का सभी दर्शकों को धन्यवाद। और आप पहुंचे गाइड लेने के लिए और राजस्थान को जनता दिखाने के लिए रेलवे हरियाणा की धरती ने दिखा दिया है। राजस्थान में जो हम अपने झंडा ना रह सकते तो सिर्फ गाना में राजस्थान में आगे झंडा गाता है और उसका आगाज राजस्थान से शुरू हो गया। आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतते आएंगे और विधानसभा की चाकरी किशोर चौटाला जी के पास होगी और राजस्थान का विधानसभा का ताला भी यहीं से खुलेगा। तो एक बड़ी रैली राजस्थान में की गई, इसका क्या संदेश जाता है? ये संदेश यहाँ से आगाज कर दिया हमने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया के अंदर किशोर चौटाला जी का पश्चिम है और यहाँ से हमने शुरू किया। पूरी यूपी बिहार राजस्थान सभी से यहाँ से हम चंडीगढ़ और राष्ट्रीय सत्र की पार्टी का पता करने जा रहे हैं किशोर चौटाला जी। और आज ये दिखा भी दिया अपने पाल का असर करा दे हम जनता कितनी ताकत रखते हैं। आने वाले समय में किशोर चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री तक की रेस में रखते हैं। इससे मंत्री रेस का कोई कोई भी नहीं है। सबसे होनार इंडिया में आज किशोर चौटाला का देखिए जनता कैसे आया। किशोर चौटाला का चैनल हल्का है, उसके बहुत तादाद में चैनल से भी आए हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल है और पूरे इंडिया में ही इसका पूरा प्रचार है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री है, ये बनने वाले मुख्यमंत्री है और इतना इसका मतलब इतना प्रचार है कि बहुत ज्यादा। राजस्थान में भी हम हर जगह कैंडिडेट खड़ा करेंगे, राजस्थान में भी आएंगे, हर जगह से कैंडिडेट खड़े आएंगे, जगह जय जयकार होगी। आज लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और अजय चौटाला भाई का इतना बड़ा स्वागत हमने पहली बार देखा है जो राजस्थान के अंदर। राजस्थान से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए ताऊ देवीलाल जी, उनकी भी यहाँ पर कल से किशोर चौटाला जी ने राजस्थान से रैली करके एक दिन पहले दिखा दिया कि हरियाणा नहीं पूरे देश में कहीं पर भी रैली कर सकते थे। रेल पे मजबूत पार्टी है और यहाँ पे दूसरे है नेता अपने राष्ट्रीय सत्र पे देखने को मिले अपने भारत का सबसे मजबूत नेता हिंदुस्तान बनने जा रहा है। हरियाणा मुख्यमंत्री है, इसी प्रकार देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। आने वाले टाइम में राजस्थान में राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान को जो सत्ताई शब्द है वो बीजेपी ही शब्द से घूमेंगे। ये पूरा ये पब्लिक लेबर ने दिखा दिया है। राजस्थान में चुनावों में आने वाला रहेगा 25 सीटों पे चुनाव लड़े और 27 शब्द से भी देखा रहेगी। मना रहे हैं सरकारी आनी चाहिए। हम राजस्थान में बड़ी रैली दी सरकार बनाओ ये रैली तो बड़ी हो यार बीजेपी सारी राजस्थान में सरकार बनाने का काम करेगी। रैली संदेश अलग प्रदेश में जाए, रैली हरियाणा के साथ साथ राजस्थान का भी भला करेगा भाई हमारा किशोर चौटाला। जैसे हरियाणा के युवाओं की पैरवी करे, राजस्थान के युवाओं को भी इस तरीके की उन्हीं पैरवी करेगा सरकार बनाओ। राजस्थान में आप स्वर्गीय उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की जो क्रम शक्ति है, यहाँ की इस धरती ने चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचाया है। और दुष्यंत चौटाला जी भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राजस्थान में अपना वर्चस्व दिखाने का जो उन्होंने काम किया है। यहाँ आप देखो लाखों की भीड़ में जो संख्या आई हुई है, ये इस चीज़ की गवाह है कि राजस्थान की जनता दुष्यंत चौटाला के प्रति प्रेम में मोहित है। रैली बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। युवाओं से और बुजुर्ग
बहुत मात्राशक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में लेडीज पहुँची यहाँ पे। रैली बहुत आप देख रहे हो, साधन चारों तरफ जाम लगाओ सीकर के अंदर, बहुत अच्छी भीड़ है रैली के अंदर। और आने वाले विधानसभा चुनाव है नवंबर के अंदर, हमारी पार्टी यहाँ 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है, डिजिटलाइज करके। राजस्थान परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होना सुनिश्चित है। हमारी चाबी से ताला खुलेगा विधानसभा का। भाई की लोकप्रियता देखते हैं, राजस्थान में बढ़िया रैली हुई भाई साहब, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो भाई क्या की लगता लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कुछ सालों के बाद भाई साहब देश के मान ली भारत के प्रधानमंत्री होंगे दुष्यंत चौटाला जी। तो असर पड़ेगा भाई साहब, युवा को रोजगार देगा भाई साहब। जैसे हरियाणा में देना रहा है, तुम बैठा रहा है हरियाणा में काम कराने के, जो राजस्थान में करा हुआ। इसमें जो बदलाव है, जनता बदलाव लाना चाहती है, उसके अंदर हरियाणा वाले भी चाहते हैं, राजस्थान वाले भी चाहते हैं। क्योंकि हर बार भाई सरकार बना ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो एक साल तो काम करती है, फिर दूसरे साल ठप रहती है। ये काम बहुत मेहनत से करते हैं और इनका तो पूरा परिवार ही मेहनत करता है। और इसको उप से हटा के मुख्यमंत्री बनाना है। ये बदलाव ही तो है जो इतनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं? इसीलिए तो पहुँचे क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने 10 महीने की पार्टी में और डिप्टी सीएम बनने का काम किया है और उनकी चाबी से ताला खुला है हरियाणा का। उसी प्रकार से राजस्थान में भी चाबी से ताला खुलेगा। ये आपने जन सैलाब देख लिया होगा, कितने जोर और उत्साह से गाजे बाजे के साथ माताएं बहनें नाचती गाती हुई रैली में पधारने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं, इतनी ज़्यादा तादाद में आज तक महिला मेरे ख्याल में आपने भी नहीं देखी होंगी। ये महिलाओं का उत्साह है, दुष्यंत चौटाला के प्रति प्यार है, स्नेह है और दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं और राजस्थान को चाबी के निशान पर कोई किसान का मेरा राजस्थान का सर्वोपरि नेता बने, यही माताओं बहनों का सपना है। इसका संदेश ये रहेगा, जैसे 33% महिलाओं को आरक्षण केंद्र की सरकार ने दिया है, इस बात से भी महिलाओं में जोश उत्साह और जुनून है। और उससे भी पहले आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने 50% हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देकर उनके मनोबल को, मान को बढ़ाने का, सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उसी प्रकार एक हरी चुनरी चौपाल जो आदरणीय नैना चौटाला जी ने हरियाणा में चला रखी है, जिसका विदेशों में भी चर्चा है। जैसे आपने पिछले दिनों में विदेशों से भी उसकी सराहना सुनी होगी। उसी प्रकार हरी चुनरी चौपाल से भी माताओं बहनों को आदरणीय नैना चौटाला जी ने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है, जिससे माताएं बहनें और ज़्यादा अब हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से और नैना चौटाला जी के साथ जुड़ करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने आज ये तय कर दिया कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब सीकर की धरा पे आए थे और जो राजस्थान की जनता ने उनको जो प्यार दिया था, सम्मान दिया था और माननीय ताऊ देवीलाल जी ने भी राजस्थान की जनता का जो सम्मान रखा था, आज वही सम्मान, वही प्यार, वही लाड और वही दुलार माननीय दुष्यंत चौटाला जी को राजस्थान की जनता दे रही है। और माननीय दुष्यंत चौटाला जी के अंदर दूसरा हूबहू ताऊ देवीलाल जनता राजस्थान की जनता देख रही है। और निश्चित तौर पर इस बार राजस्थान की जो विधानसभा का ताला दुष्यंत चौटाला जी की चाबी खोलेगी और यहाँ से दर्जनों की संख्या में यहाँ से विधायक माननीय दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी के जीतेंगे। और हम भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ हैं, क्योंकि युवाओं के बारे में दुष्यंत चौटाला जी सोचते हैं। हमेशा हमने दुष्यंत चौटाला को पिछले 10 वर्षों से फॉलो किया है। हर नेता कास्टिज्म की राजनीति करता है, कटाक्ष की राजनीति करता है और दुष्यंत चौटाला केवल काम और विकास की राजनीति करते हैं। उनका एक मिशन और विजन है कि मैंने क्या काम किया है, क्या काम करना है और किस हिसाब से भाई देश और प्रदेश आगे बढ़े, उस सोच के साथ जो दुष्यंत चौटाला जी लगे हुए हैं। और हमारी युवा पीढ़ी काम करने वाले को और विकास करने वाले को पसंद करती है, इसलिए हम सब दुष्यंत चौटाला ने पहले तो हरियाणा में कीर्तिमान स्थापित किया, अब की बार राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित करेगा। पहले तो डिप्टी सीएम था हरियाणा में, अब की बार पूरा सीएम बन जाएगा और 10 साल बाद पीएम बन जाएगा। तो एक बड़ा उत्साह लोगों में दिखने रैली में, क्या कहेंगे रैली में? उत्साह तो आपने दिख रहा है, आवागमन इतना है। राजस्थान में चाबी के साथ ताला खुलेगा, चाबी में ताला नहीं खुलेगा।
दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जो व्यक्ति को माँ की सर्दी में छुटर कर जेठ साठ की लुओं में जड़ के सावन भादों की काली में की रातों में जहरीले सांप और बिच्छों की परवाह किए बगैर धरती माता सीना चीर के अन्न उगाने वाला किसान रात को चंद बाजरे और गेहूं के दाने के लिए तरसता हुआ अपने फूल से बच्चों के लिए भूखा सोने पर मजबूर हो जाए। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस देश के मजदूर ने हिमालय पहाड़ की चोटियों को तोड़ करके रेल की लाइनें बिछा दी हों, उन पर रोड बना दी हों, रेलगाड़ियाँ और बसें दौड़ा दी हों, एक देश से दूसरे देश में संपर्क स्थापित करने के लिए हवाई जहाज उड़ा दिए हों और एक गरीब आदमी को टूटी साइकिल नसीब ना हो। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस देश के मजदूर ने हिमालय पहाड़ की चोटियों को तोड़ करके हिमालय पहाड़ की चोटियों को तोड़ करके उनके ऊपर रोड बना दी और रेलगाड़ियाँ और बसें दौड़ा दी हों, एक देश से दूसरे देश में संपर्क स्थापित करने के लिए हवाई जहाज उड़ा दिए हों और एक गरीब आदमी को टूटी साइकिल नसीब ना हो। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस देश के किसान ने अपने खून पसीने से मेहनत करके बड़े बड़े खाद्यान्न भंडारण भर दिए हों, एक देश से दूसरे देश में निर्यात कर दिया हो और एक गरीब आदमी को दो की रोटी नसीब ना हो। दुष्यंत चौटाला उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। बोले पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तूफानी लहरों से लटकती है परवान होती है, रख अपने इरादे भरोसा मेरे दोस्त, क्योंकि बुलंद हौसलों कभी हार नहीं होती। सीट आएंगी जमा बड़ा बड़ा हाँ सरकार मुख्यमंत्री बनावांगे। हाँ मुख्यमंत्री बनावांगे भाई, एक नंबर का युवा चेहरा है।